क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये मैं पढ़ा रहा हूँ। यस सर। सिंपल प्रेजेंट के कितने सेंटेंसेज हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। 4 सेंटेंसेज है। अफर्मेटिव है, क्या है? अफर्मेटिव है। उसको क्या है? निगेटिव है। उसे क्या है? इंट्रोगेटिव है। सब लोग लिखते जाना, अगर लिखे हो तो रहने दो, बहुत तुम लोग लिखे हो तो रहने देना, जो नहीं लिखा है वो लिख लेना। इंटरगेटिव, नेगेटिव। क्या हुआ जी? दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं सब। वो कल की होती नो सो कहा है ना, वो को बुझाला ना ना ये देख समझ आया? अब लिखिए, तो मर्जी ना, ये तो लिखिए। हां अब ना, तो मैं क्या बता रहा हूँ? सिंपल प्रेजेंट मतलब क्या होता है? जो काम बहुत दिनों से होते आ रहा है और आगे भी होगा, वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है? कहाँ कहाँ यूज होगा वह मैं बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है वह मैं बताऊंगा। पहले देख लेंगे, समझ लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका ये क्या है? ये सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये सेंटेंसेज है। अफर्मेटिव में ये देख लेना कि 2 तरह के स्ट्रक्चर बता रहे हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। पहला जो स्ट्रक्चर है वह होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, लिख देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब में यस और ये जोड़ते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस लगाते हैं, लेकिन उसमें जो ता है, ती है, ते है, ये समझो नहीं, ता है, ती है, छोड़ दो उसे। तो इतना याद कर लो कि जो अफर्मेटिव आएगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो यह जो मैं आ गया ये प्लूरल हो गया। वह खाता है, वह पीता है, वह चलता है, वह बोलता है, तो इस तरह का सेंटेंस आएगा। वह तो ही, सी, इट और किसी एक का नाम आएगा तो इसका यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट का। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे? अदर वर्ड। ये बताया था। तो यह स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। यू शुड हैव लर्न दिस स्ट्रक्चर्स ऑल टाइम। इफ यू हैव लर्न, you apply the any sentences related to affirmative sentence। अगर तुम्हें ये याद है तो वह क्या करोगे? तुम उस पर अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो। दूसरा आपका है स्ट्रक्चर प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें नहीं, अब ये नहीं जोड़ना है, बस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का बस कुछ जोड़ना नहीं होगा, हो गया। उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट और उसके बाद हो गया अदर वर्ड। ठीक है? तो ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव का है। क्या है? अफर्मेटिव का। और अफर्मेटिव का पूरा स्ट्रक्चर याद कर लेना, इसको शुड हैव लर्न होना चाहिए। ये हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य से कहते हैं, एकदम सकारात्मक हो। अब ना निगेटिव माने होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। हमको देखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और सिंपल प्रेजेंट ना, जैसे बोलते हैं यहाँ पर मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है, क्या बोलेंगे? मोहन खाता है, अंत में है कि क्या रहती है? हमेशा अंत में रहती है। क्या रहती है? हमेशा अंत में रहती है। तो कह रहा मोहन खाता है, तो ईट हो, ईट तो
सिंगुलर हो गया, इट हो गया आपका क्रिया, और उसमें जगह जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ईट्स। क्या हो जाएगा? ईट्स। तो क्या हो जाएगा? क्या खाता है? खाना। खाना, तो लिख देंगे फूड। अदर चीज तो है नहीं अब, तो मोहन ईट्स फूड, मोहन ईट्स फूड, मोहन खाना खाता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन रीड्स बुक। ठीक है, अदना वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, तो अब स्कूल हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस और प्लेस है, प्लेस और टाइम रहेगा। उसके बाद अदना सीता गीत गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गीत गाती है। अगर कहें अब आइए प्लूरल में, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो मैं का अंग्रेजी आई एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर वर्ब रहेगा, क्या रहेगा? सिंगुलर वर्ब रहेगा। तो टीच में पढ़ाना, तो आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। अच्छा, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, इसमें नहीं अगुल रहा है, खत्म हो गया वो, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर में लगेगा, प्लूरल में नहीं लगेगा। अब आइए निगेटिव का स्ट्रक्चर देखें, इसमें भी दो स्ट्रक्चर कौन कौन है? तो इसमें आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और निगेटिव जब सेंटेंस रहेगा, जैसे मैं वह किताब नहीं पढ़ता है, या वह किताब नहीं पढ़ती है, तो यहाँ लगा देंगे हम डजंट, यानी डज नॉट, आ जाएगा डज नॉट हो जाएगा। अब ना यहाँ पर वर्ब प्लूरल था, अब यहाँ पर हो जाएगा सिंगुलर, सॉरी यहाँ ये देखना, यह सिंगुलर वर्ब है, क्या है? यहाँ लगाएंगे प्लूरल वर्ब, क्या लगाएंगे? प्लूरल माने क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल आता है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का ना है, सब सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल होना, तो वर्ब प्लूरल बनाने के लिए यस और इस लगा देंगे, सिंगुलर में लगा देंगे यस तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब में यस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, ऐसा में। तो यहाँ रहेगा प्लूरल, वर्ब रहेगा प्लूरल, तो मेन वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा अदर वर्ब। ये होगा तुम्हारा क्या? निगेटिव। क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। ये मैं निगेटिव बता रहा हूँ, ये मत समझना कि ये सर जी अब यहाँ आएगा मतलब, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। दूसरा इसमें स्ट्रक्चर है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, उसका लगेगा डू नॉट, क्या लगेगा? डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं डोंट, इसको कहते हैं डजंट, इसको कहते हैं डोंट। उसके बाद इसमें अब ना, इसमें वर्ब मेन वर्ब में हम नहीं चेंज होगा, कोई भी बस वही होगा, बस फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, ये होगा प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट। तो यह अब तुम्हें क्या है, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, और तत्काल सेंटेंस देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है और किस टेंस का है। आइए जब याद है तो उसी को अप्लाई कर देंगे, अगर करते हैं उसी पे, ठीक है, समझ आ गया। अब मैं बता रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बता रहा हूं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, केवल स्ट्रक्चर। अच्छा आप देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मोहन की बुक पुस्तक नहीं पढ़ता है, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता, लिख देंगे यार मोहन डज नॉट, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, क्या नहीं पढ़ता है? पुस्तक, लिख देंगे बुक, मोहन डजंट रीड बुक, मोहन डजंट रीड बुक, ठीक है। अच्छा प्लूरल में उसी तरह आएगा, प्लूरल में जैसे तुम पुस्तक नहीं पढ़ती हो, तो यू डोंट रीड बुक, हो गया, कितना आसान है। अब इसी में अप्लाई करना है, क्या करना है? अप्लाई करना है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या है? यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? अब यहाँ इंट्रोगेटिव मैं दे रहा हूँ, यस
पहला इसमें देखेंगे इंडिकेटिव में, पहला जब क्या रहेगा तो उसका इंग्लिश नहीं बनेगा, जब क्या रहेगा तो उसका इंग्लिश नहीं बनेगा। उसे कहते हैं हम आस्किंग क्वेश्चन, तो कहते हैं आस्किंग क्वेश्चन। तो जब क्या रहेगा तो उसका इंग्लिश नहीं बनेगा, तो उसका स्थान पर लगेगा डू। क्या बनेगा? डू। उसके बाद लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। और उसके बाद सॉरी हम क्या कर रहे हैं, डज लगेगा। क्या लगेगा? पर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो क्या जब पहले आए तो उसका इंग्लिश नहीं बनता है ना। इसमें दो तरह का मैं बताऊंगा, एक तरह तो ये हो गया आस्किंग क्वेश्चन वाला, और दूसरा मैं बताऊंगा WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन क्या है, बीच में क्या रहे, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कहीं, क्या को छोड़कर कहीं भी प्रश्नवाचक वर्ड आ जाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, वो पढ़ लिखते हैं। तो ये उसे कहते हैं WH क्वेश्चन, बता रहे हैं। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या पहले है, तो हम लिखेंगे डज। हम क्या का इंग्लिश खत्म कर देंगे, हम क्या के इंग्लिश नहीं बनाएंगे, हम क्या के इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद आ गया यहाँ पर अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हम भी से कहते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और उसके बाद लेंगे क्वेश्चन मार्क अनिवार्य है। ये होगा पहला। दूसरा इसमें है अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, उसके पहले लगा देंगे डू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है ना, डू लगेगा। और उसके बाद हम लिख देंगे एमबी का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिख देंगे अदर वर्ड, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यह हो गया आपका सेकेंड आस्किंग क्वेश्चन में। समझ गया? अब एक आता है WH क्वेश्चन, मानो क्या को छोड़कर कोई भी प्रश्नवाचक वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं भी हो, उसको लिखेंगे पहले। पहले कैसे? तो जैसे यहाँ वही हो गया WH क्वेश्चन। उसके बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, याद कर लेना डज रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज रहेगा। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट क्या रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसके बाद अदर वर्ड रहेगा, क्वेश्चन मार्क इसमें रहेगा। एक होता है, अब ये होगा सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हो गया। अब एक आता है प्लूरल। ये हो गया तुम्हारा प्लूरल। तो इस तरह का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया हूं। अब इसी पे तुम्हें पूरा अप्लाई करना है, और पूरा सेंटेंस समझो। ये तुम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिए, बस इतना ही पढ़ना है।